छोड़ना जब तक बंदा इन 4 चीजों का जवाब ना दे दे। उनमें से एक उम्र है। जवानी कहाँ गुजर रही है? खेतों में गुजर रही है, काम करने में गुजर रही है, खलियानों में गुजर रही है, चौराहों में गुजर रही है, दुकानों में गुजर रही है और कचहरियों में हमारी जिंदगी बीत रही है। अमाल बनाने के लिए रब्बे जुल जलाल ने इस दुनिया के अंदर भेजा है, लेकिन अमाल बनाने की जगह हम माल में फंस गए हैं। जबकि परवरदिगार आलम और उसके नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी का नाम आ जाए बोल दिया कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा कंजूस इंसान और महरूम किस्मत इंसान वो है कि नबी का नाम आए और दरूद न भेजे। नबी का नाम एक मर्तबा जब नबी का नाम आ जाए किसी मजलिस में तो एक मर्तबा कम से कम दरूद भेजना, दरूद पढ़ना वाजिब है तमाम उलमाए किराम के नजदीक। इसलिए जब भी नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरूद। उम्र के बारे में अल्लाह सवाल करेगा और जब तक बंदा जवाब न देगा उस वक्त तक उसके दोनों पैर जमीन से चिपके रहेंगे। आज जमीन बोलती नहीं लेकिन कल जमीन बोलेगी। हमारा सोना यहाँ, हमारा उठना यहाँ, बैठना यहाँ, खाना पीना, तमाम बुदोबाश, रहन सहन, चलना फिरना, तमाम चीजें जमीन के ऊपर हो रही है, लेकिन जमीन आज बोलती नहीं। जमीन आज हमको छोड़े हुए है, जमीन आज बोल नहीं रही है, जमीन हमको छोड़े हुए। लेकिन कल जमीन को हुक्म होगा कि इसके दोनों पैरों को पकड़ दे, जमीन पकड़ लेगी। मा तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता यसअल अर्बा। जब तक बंदा अपनी उम्र के बारे में जवाब न देगा, पल पल के बारे में जवाब न देगा, अपने करतूत के बारे में जवाब न देगा, अपने अफ़आल के बारे में जवाब न देगा, अपने गुनाहों के बारे में जवाब न देगा, तब तक जमीन उसकी दोनों टांगों को, दोनों पैरों को पकड़ लेगी, छोड़ेगी नहीं। परवरदिगार आलम हमें अपनी उम्र की कदर की तौफीक अता फरमाए। बोल दीजिए आमीन। दूसरे नंबर पे जवानी है। दूसरे नंबर पे 4 ही चीज बोलेंगे, आपके दरमियान से चले जाएंगे, नमाज के वक्त भी हो जाएगा। हमारे कारी निशान साहब भी डांस पे मौजूद है। जब तक बंदा अपने उम्र के बारे में जवाब न देगा जमीन छोड़ेगी नहीं। जवानी के बारे में दूसरे नंबर पे जवानी, अपने जवानी के बारे में जवाब दे बंदा, अपने जवानी के बारे में जवाब दे बंदे। आज बंदा और बंदे सोच रहे छुट्टी में हम लोग आजादाना जिंदगी, क्या जिंदगी? आजादाना जिंदगी। आज हमारे माँ बाप अपने छोटे बच्चों को किस तरह से परवरिश बर्दाश्त करते हैं। बच्चे नौजवान अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, हर हाल में नाफरमानी कर रहे हैं। गोद पे बिठाया, सुलाया, वालिदैन की और खास तौर से अपनी अम्मी जान की। आप सोए हुए हैं, रात में आपने पेशाब कर दिया, अम्मी उठी, जाड़ा का मौसम है, अम्मी को ठंडक भी लग रही है, लेकिन अम्मी रात में सो करके उठी, देख रहे कि बच्चा कुछ चेक कर रहे हैं, कहीं बिस्तर तो खराब नहीं है, कहीं पेशाब तो नहीं हो गया, कहीं हमारे बच्चे ने गंदगी तो नहीं कर दी। पेशाब भीगा हुआ पूरा पाजामा है, पूरा का पूरा बदन भीग गया। जब तक बंदी अम्मी जान साफ न करेगी तब तक तो सोएगी नहीं। आपकी इतनी मेहनत की गई है, आपके पीछे इतनी कुर्बानी
और जब तू छोटा था, जब तू दूध भी नहीं पी सकता था, जब तू चल भी नहीं सकता था, जब तू टांगे फैला भी नहीं सकता था, गोद में पड़ा रहता था, बिस्तर में पड़ा रहता था, दूध भी पीना नहीं जानता था, तुझे ये सारी चीजें अम्मी जान करके खिला रही है, पिला रही है। कहां से? अपने सीने से खून जिगर पिलाती है। लेकिन आज उसी अम्मी का जान तोड़कर, जिगर तोड़कर बच्ची कहां चली जाती है, नौजवान कहां चला जाता है, बंदी कहां चली जाती है, नौजवानी वाली बाई तो न जाने कैसी कैसी नाफरमानियां हमारे अंदर दाखिल हो गई है। जबकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 सदी नबी फरमा गए, वान शबाबिही फीमा अपना, अपने जवानी के बारे में जवाब दे बंदा, जवाब दे बंदे। जब तक अपनी जवानी के बारे में बंदा बंदे जवाब न देगा, उस वक्त तक जमीन उसके दोनों टांगों को, दोनों पैरों को पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, चिमट लेगी, उस वक्त तक नहीं छोड़ेगी। मा तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अर्बा। अल्लाह हमें जवानी के कदर की तौफीक अता फरमाए। जब जवानी में हर चीज में लज्जत है, तो अल्लाह ताला इस जवानी के बारे में भी लज्जत आमेज सवाल करेगा। उस वक्त तक कदम आपके हिलेंगे नहीं जब तक कि आप जवानी के बारे में जवाब ना दे दें। ये चीजें मैं इसलिए बतला रहा हूँ, 4 चीजें खास तौर से कि बंदों को इसके बारे में, बंदों से इसके बारे में सवाल किया जाएगा। और जब तक इन 4 चीजों का बंदा जवाब न देगा, जमीन उसके दोनों टांगों को, दोनों पैरों को पकड़े रहेगी। अब इंसान कहेगा कि भाई जमीन कैसे पकड़ेगी, जमीन तो पकड़ती ही नहीं। कमा अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फिल कुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यासीन, सूरह यासीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन लोग शेर पढ़ने पे, लोग नबी नबी गुनगुनाने पे बोला करते सुभान अल्लाह, कुरान के पढ़ने पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नात के पढ़ने से भी ज्यादा सवाब आपको इनायत फरमाएगा। कुरान अफज़ल ज़िक्र हुआ तिलावतुल कुरान, कुरान से बढ़कर उम्मत के नजदीक कोई नेमत नहीं। नाते नबी पढ़े जाने पे सुभान अल्लाह कहना है, लेकिन जब कुरान पढ़ा जाए तो उस पर भी सुभान अल्लाह पढ़ना है। इस पर भी अजर अजीम, अजर जजील और अजर कसीर अता फरमाएगा। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अयक़ूल लहू कुन फयकून। आज जमीन को हुक्म होगा, क्योंकि परवरदिगार आलम जब किसी चीज का इरादा फरमाते हैं तो कहते हैं कुन हो जा, बल्कि सिर्फ ये हमें समझाने के लिए फरमाया, वरना उसे लफ्ज़ कुन की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ हमें समझाने के लिए कहा जा रहा है कुन फयकून। उस दिन जमीन को हुक्म होगा कि जमीन तू अपना काम कर जा, बंदे को पकड़ ले। जब तक रब्बे जुल जलाल की तरफ से, परवरदिगार आलम की तरफ से छोड़ने का हुक्म नहीं होगा, उस वक्त तक जमीन बंदे को, बंदियों को छोड़ेगी नहीं। इसलिए अमाल बेहतर बनाने की जरूरत है, माल से ज्यादा अमाल की जरूरत है। अमाल के बारे में सवाल होगा, अमर के बारे में सवाल होगा, जवानी के बारे में सवाल होगा। तीसरे नंबर पे वअमालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफक़,
तीसरे नंबर पे माल के बारे में भी, क्योंकि जवानी में माल के कमाने की हरस होती है, लालच होती है। दिमाग सिर्फ माल के ऊपर बैठा रहता है, दिमाग सिर्फ मालों के ऊपर चलता है। कहाँ से रोकड़ा ले आए, घर चिल्लाऊं का हो, सूदी कारोबार हो, किसी की जमीन को कसब करके माल लाया हो, किसी को गोली मार के शूट करके माल लाया हो, रुपया लाया हो। कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम आपसे सवाल करेगा, वह माली ही एक चीज के बारे में जवाब दे बंदा, माल के बारे में जवाब दे बंदा कि माल कमाया कहाँ से था, हलाल माल था या हराम माल था। जब तक बंदा अपने माल के बारे में जवाब न देगा, उस वक्त तक जमीन उसके दोनों टांगों को, दोनों पैरों को छोड़ेगी नहीं। मा तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अर्बा। आपका जितना मुकद्दर है रोजी उतनी मिलने वाली, उससे ज्यादा नहीं। 1 करोड़ की जमीन पे गबन मार दिया, 2 करोड़ की जमीन पे गबन मार दिया और सोच रहा है कि कामयाब हो गए। लेकिन इंसान इस दुनिया में बंगले बना रहा है, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है। घूमते घूमते एक दिन उसका दिमाग घूम जाएगा, एक दिन उसकी जिंदगी घूम जाएगी, दुनिया से उसके आखिरत की तरफ जिंदगी चली जाएगी। उस वक्त आपसे कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में आपसे सवाल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बंदा जवाब दे, बंदा अपने माल के बारे में। जब तक अपने माल के बारे में सफाई बंदा बयान नहीं देगा, बयान नहीं करेगा, उससे खलासी नहीं लेगा, उस वक्त तक जमीन उसके दोनों पैरों को, दोनों टांगों को छोड़ेगी नहीं, बल्कि पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। परवरदिगार आलम हमें हलाल कमाई की तौफीक अता फरमाए। बोल दीजिए आमीन। अल्लाह। अब तो माल आया, हराम माल से घर बना लिया, हराम माल से बाल बच्चों की परवरिश हुई, लेकिन माल तो कमाया, लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में इस दुनिया को खैराबाद कर दिया, सलाम कहा गया। अब उनके बाल बच्चे आए। अगर माल हराम की कमाई से बच्चे की परवरिश हुई है तो बच्चा भी गंदगी की तरफ जाएगा, बंदगी की तरफ नहीं जाएगा। हराम माल से घर बना लिया, लग्जरी गाड़ियां ले ली, दुकान बना लिया, मकान बना लिया और मकान के ऊपर चढ़ा दिया। हादा मिन फज़्लि रब्बी, हादा मिन फज़्लि रब्बी। दरवाजे पे क्या लगा दिए? हादा मिन फज़्लि रब्बी। बात करते हैं पता ही नहीं चलता भाई। एक चीज बोल रहा हूँ, उन 4 चीजों में से एक चीज बाकी है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये मिंबरों के जरिए से, जलसों के जरिए से जो इंसान बातें सुन रहा है कुरान और हदीस, उसके बारे में भी सवाल होगा। बंदा बड़ा जलसा था, 100 किलोमीटर का सफर करके उलमाए किराम का बयान सुनने के लिए गया, चंद पंद सुनने के लिए गया, लेकिन वहां से वापस आ गया। क्या मैसेज लेके आया? कुछ नहीं।